ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आप पढ़ रहे हैं गति का समीकरण, ठीक है ना। गति के समीकरण में तो गति के 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीनों समीकरणों में से पहला समीकरण हम लोग कल सिद्ध कर लिए थे, ठीक है ना, और दूसरा आज सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। तो कल जो आप ग्राफ बनाए थे, इस ग्राफ की जरूरत आज भी है, इसलिए इसको बनाया गया, ठीक है। इसी के आधार पे हमको तीनों समीकरण क्या करना है, सिद्ध करना है। और कल जो आप सिद्ध कुछ किए थे, जो कल आप मतलब जो पहला समीकरण सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ों का जो मान आप निकाले थे, उसी मान का जरूरत इसमें भी आज भी पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिएगा, बताया गया था बेटा कि ये ग्राफ है, ग्राफ पे बिंदु ए है, ठीक है ना, और एक वस्तु है जो कि गतिमान है। तो पहले वस्तु जो है बिंदु ए पर है, ठीक है ना। यहाँ इसका वेग क्या है, u है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। कुछ समय के बाद ये वस्तु धीरे 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 यहाँ पे आ गई बिंदु ई पर, आ गई बिंदु ई पर। तो इस समय इसका वेग v हो जा रहा है। तो जब ये वस्तु ए से ई तक आई है, तो ए से ई तक आने में कुछ समय भी लगा होगा, ठीक है ना। तो समय आपका क्या है, t है, ठीक है ना। तो आपको बताया गया था बेटा, ये समय ग्राफ जो होगा इसमें x अक्ष पर आप समय दर्शाएंगे और y अक्ष पे वस्तु का वेग दर्शाएंगे। यहाँ वस्तु का वेग मीटर प्रति सेकंड में लिया गया है और समय को सेकंड में लिया गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा, ये जो आपका ये ग्राफ बन रहा है ए और बी, इसके अंतर्गत जो है हम इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, इसके अंतर्गत क्षेत्रफल मतलब OABC इसके अंतर्गत हो जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा, पहले ये क्या कह रहा है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब जो वस्तु थी, कोई भी वस्तु नहीं होगी जो ए से और ई तक गई है, इसकी दूरी कह रहा है। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यस बराबर, दूरी को मैंने बताया था कि यस से लेंगे, यस बराबर OAC का क्षेत्रफल, OABC, मतलब इसका जब क्षेत्रफल जो निकालेंगे वही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो क्षेत्रफल में लिखा गया क्या बेटा, OAB का क्षेत्रफल बराबर आयत OABC का क्षेत्रफल, आयत OABC का क्षेत्रफल, आयत OABC का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई कितना होगी, OC, और चौड़ाई कितना होगी, लंबाई कितना होगा इसका, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, OA गुणे OC। अब यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो आपका रहेगा आयत OBC का क्षेत्रफल, OABC का, आयत OABC का क्षेत्रफल, गलत, आयत OABC का, OABC आयत कहाँ बन रहा है, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ये बुक में भी दिया है, वही आपके बुक में भी दिया है, OBC का क्षेत्रफल, आयत OABC दिया ना, हाँ सर, ये गलत दिया, आयत होगा आपका OADC, ये आयत हो रहा है, यहाँ रहेगा आपका बेटा OAD रहेगा, ये गलत दिया हुआ, OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, इसके बाद त्रिभुज बन जा रहा है बेटा, ध्यान देना, प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज बन जा रहा है, जो कि समकोण त्रिभुज है। ये आपकी बुक में गलत दिया है, ठीक है ना, हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए, वही नोट कर दिए तो गलत है। तो अब देखिएगा बेटा, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई आपका हो जाएगा, जो दिया है OA गुणे OC गुणे, कोई एक ही चीज है, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2, बात एक ही होगी। इसमें लंबाई होगा OC, या आप ये भी कह सकते हैं AD, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं।
OC बराबर AD और AO बराबर CD, ये होगा, ठीक ना। तो लंबाई की जगह चाहे आप OC लिखिए चाहे AD लिखिए, और चौड़ाई की जगह चाहे आप OA लिखिए चाहे CD लिखिए, दोनों एक ही चीज है। तो आपका हो गया OA गुणे OC प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो गया बेटा, आधार आपका क्या हो गया AD हो गया ना, ऊंचाई आपका जो लंब होगा ऊंचाई होगा, इसको लिख दिया गया BD। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब देखिए यहाँ लिखा है बेटा परंतु OA बराबर U, OA बराबर U, मतलब कह रहा है यहाँ से जो दूरी है क्या है, U है। OC बराबर AD, OC बराबर क्या है AD, एकदम बिल्कुल सही है। OC बराबर AD बराबर T, ये क्या है T समय लगा, मतलब जब ये यहाँ से वहाँ गया तो इसकी दूरी मतलब समय कितना लगा T, ये दिया है AD बराबर T, मतलब OC बराबर भी T होगा और AD बराबर भी T होगा। और OC की जगह पे हम AD लिख सकते हैं और AD की जगह पे OC लिख सकते हैं, ठीक ना। अब BD बराबर AD कहेंगे सर, ये कहाँ आ गया, BD, B और D बराबर क्या होगा AT। BD बराबर क्या लिखा बेटा AT। ये चीज मैं कल आपको जब समीकरण नंबर 1 मतलब वो गति का पहला समीकरण बता रहे थे V बराबर U प्लस AT, तब मैं सिद्ध करवाया, ठीक है ना बेटा। तो उसमें से मतलब लिया गया है BD बराबर AT। उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रखें, मतलब यही जो मान है इसी मान को हम इसमें रख देंगे। अब समीकरण नंबर 1 यहाँ उतार दिया गया है, S बराबर OA गुणे OC प्लस 1/2 AD गुणे BD। कोई दिक्कत किसी को? अब यही मान OA बराबर क्या है बेटा U है, और OC बराबर क्या है बेटा, OC बराबर T है, ठीक है ना बेटा। अच्छा फिर AD बराबर क्या है AD बराबर भी T है। देखिए यहाँ देखिए AD बराबर भी क्या है T है, और BD बराबर क्या है AT है, BD बराबर AT यहाँ लिखा गया है, समझ लिया। अच्छा अब क्या किया गया है बेटा, इसको जब लिख दिए, अब देखिए U और T आपको बताया जब मैथ पढ़ा रहे थे सजातीय और विजातीय राशियाँ, यहाँ ये दोनों विजातीय राशि, ठीक है ना। ये इसका आधार बराबर नहीं है, घात 1 यहाँ भी एक विजातीय राशि है, तो विजातीय राशि से गुणा में उनको उसी प्रकार उतार लेते हैं और चिन्ह को हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका UT प्लस 1/2। अब ये देखिए T गुणे AT, तो T का T में गुणा हो गया, सजातीय राशि हो गई। तो जब सजातीय राशि से गुणा होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, एक घात यहाँ पर एक घात यहाँ पर मिलकर 2 घात जाएगी, AT स्क्वायर हो गया। गति का दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जहाँ S दूरी है, Q प्रारंभिक वेग है, T समय है और ये क्या है त्वरण है। कोई दिक्कत?